बात है। एक पति पत्नी सीमा और राम घूमने के लिए जाते हैं। सीमा को बच्चा होने वाला होता है। सीमा, अब तुम्हारा 9वां महीना ही चल रहा है। तुम्हें मैंने कितना समझाया कि इस टाइम पे हमें ऐसे घूमने नहीं जाना चाहिए, पर तुम नहीं मानी। अरे आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट आकर रुकती है। उसमें यात्री आकर बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ने लगता है। कुछ देर बाद कुछ खराबी आने की वजह से उसे बीच में एक जगह उतरना पड़ता है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस हवाई जहाज को यहाँ रोका गया है। असुविधा के लिए खेद है। सब लोग अपनी खिड़कियों से बाहर की ओर देखते हैं। उस एयरपोर्ट पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा होता। सुनो जी, बाहर कितना सुनसान है और कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ना ही और कोई हवाई जहाज दिख रहा है, ना ही लोग। कितना डरावना है यहाँ। तभी वहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत बोलती है, अरे चुप रहो, अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप बैठो। लेकिन क्यों माँ जी? सीमा माँ बनने वाली होती है। तभी उसे घबराहट सी होने लगती है। सुनो जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। चलो न बाहर चलते हैं। हवाई जहाज का स्टाफ इसकी इजाजत नहीं देता, पर जब सीमा की हालत ज्यादा खराब दिखती है तो स्टाफ सीमा और उसके पति को बाहर जाने देते हैं। सीमा, यहाँ थोड़ी खुली हवा है, तुम आराम से यहाँ थोड़ा घूम लो। सीमा वहीं घूमने लगती है। उन्हें बाहर घूमता देखकर और लोग भी बाहर जाने की जिद करते हैं। अजी चलो ना, हम भी बाहर घूम ले थोड़ा। नहीं नहीं बेटी, बाहर मत जाओ, ये एयरपोर्ट भूतिया है, यहाँ चुड़ैल का साया है। मैंने तो उन दोनों को भी मना किया था, पर वो नहीं माने। चुड़ैल का साया, और वो भी एयरपोर्ट पर? अरे माँ जी, किस जमाने की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों नहीं मानते और वो भी बाहर चले जाते हैं। रीना, वो बूढ़ी औरत क्या पता सही बोल रही हो। चलो वापस हवाई जहाज में जाकर बैठ जाते हैं, हैं? अरे तुम कितने डरपोक हो। वो चारों वहीं घूम रहे होते हैं। रमेश और रीना थोड़ी दूर निकल जाते हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, अरे मर गई रे। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? सुनो जी, आज ही मौका है, दिखा दो कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। वाह जी वाह, बहुत ही समझदार हो तुम, पर मैंने तो कई बार साबित किया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी तो कभी साबित करो कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। वाह, क्या प्यार है तुम दोनों में। एक दूसरे से कितना प्यार करते हो वो तो दिख ही रहा है। पर आज मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। तुझे ही बाहर आना था ना हवाई जहाज से। ले ले मजा। तेरे चक्कर में आज तो मेरा भी टिकट कट जाएगा। नहीं अम्मा। फिर चुड़ैल उन दोनों को मारकर खा जाती है। चिल्लाने की आवाजें सुनकर सीमा अपने पति राम से बोलती है, अरे राम, वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। अरे नहीं, रहने दो, तुम्हारी हालत वैसे भी ठीक नहीं है। अरे मैं ठीक हूँ, पता नहीं शायद कोई मुसीबत में हो और उसे हमारी जरूरत हो। अच्छा ठीक है, चलो। वो दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ एक बहुत सुंदर औरत खड़ी होती है। अरे बहन, क्या हुआ? ये चिल्लाने की आवाजें तुम्हारी थी क्या? हाँ हाँ, वो मैं गिर गई और मेरे पैर पर चोट लग गई इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, यही पास में ही हमारा हवाई जहाज आकर रुका है, आप आ जाओ, वहाँ से आपको कुछ मदद मिल जाएगी। वो सुंदर औरत और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल होती है और उनके साथ चलने लगती है। अच्छा हुआ जो समय पर ही मैंने अपना रूप बदल लिया। ये औरत, इसके अंदर ही घुस जाती हूँ। वैसे भी इस एयरपोर्ट पर कोई नहीं आता। आज बहुत मुश्किल से यहाँ से निकलने का मौका मिला है। चुड़ैल ऐसा ही करती है और सीमा के शरीर में घुस जाती है। अरे सीमा, क्या हुआ? पता नहीं, एकदम से दर्द सा हुआ, पर अब मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। हवाई जहाज ठीक हो जाता है और फिर से उड़ान भरता है, लेकिन रीना और रमेश हवाई जहाज में नहीं होते, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत डर जाते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ मत उतरो, ये एक भूतिया जगह है। मार डाला चुड़ैल ने उन दोनों को। माँ जी, आप ऐसी बातें ना करें, इससे सभी यात्री और भी डर जाएंगे। ए लड़की, ज्यादा मत बोल, चल कुछ खाने को ला, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सीमा, ये तुम कैसे बोल रही हो? तुम तो कभी भी इस भाषा में किसी से बात नहीं करती। हाँ? नहीं नहीं, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। सीमा के सामने जैसे ही खाना आता है वो जल्दी जल्दी खा जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और चाहिए, और। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सब लोग सीमा को ही देखने लग। सीमा सीट से उतरकर नीचे बैठ जाती है।
सीमा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाने लगती है। अरे मर गया रे, लगता है इसे तो भूत चढ़ गया है। बचाओ बचाओ, भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है। मैडम प्लीज आप ऐसे मत करिए, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको जो भी चाहिए वो मैं खाने को दूंगी। अरे वो तो तू मुझे वैसे भी ला कर देगी, नहीं तो मैं पूरे हवाई जहाज के लोगों को खा जाऊंगी। सीमा धीरे धीरे करके हवाई जहाज में रखा सारा खाना खा जाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। और खाना लाओ। मैडम अब तो सारा खाना खत्म हो गया है। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं तुझे ही खा लेती हूँ। ऐसा बोलकर सीमा उसी एयर होस्टेस को खा जाती है। अरे मर गई रे, ये तो इस लड़की को ही खा गई। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तो किसने कहा था घूमने चलो? तुझे ही घूमने जाने की आग लगी पड़ी थी, अब मुझे भी मरवाएगी तू। ऐसा करते करते चुड़ैल सीमा पर हावी होने लगती है और विमान के यात्रियों को ही खाने लगती है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। आह आह, मेरे पेट में ये अचानक दर्द क्यों होने लगा? आह। सीमा, ये तुम्हें क्या हो रहा है सीमा? लगता है इसका बच्चा अब होने ही वाला है। क्या बोल रही हो माँ जी? कौन लड़की? बेटा ये जो चुड़ैल है वो मेरी ही बेटी है। हम दोनों एक बार घूमने गए थे। मेरी बेटी